गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में लेसन नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात के बारे में समझेंगे। इस लेसन के लेखक का नाम है मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म सन 1925 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1972 में। मोहन राकेश का जन्म जालंधर ब्रैकेट में लिखा है पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी, यानी कि साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात इनके उसके बाद डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में, यानी कि मुख्य रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। जो उसका परिवेश एक नाटक था, उसमें से गुलमर्ग की खिड़की से एक रात ये लेसन लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग का जो सारा वातावरण है, ये लेखक को अपने में समाया सा लगता है कि मेरे अंदर समाया गया है, ऐसा लगता है लेखक को। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। गुलमर्ग की एक रात का जो अकल्पनीय, जो कल्पना न कर सके ऐसा सौंदर्य उनसे वह भूल नहीं पाते हैं। अब लेसन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। कुछ जगहें होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। जो हम एक बार हम देखते हैं गुलमर्ग को, फिर धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, मगर नहीं, गुलमर्ग हमें एक वहाँ बार बार जाने का मन होता है और वो हम भूल नहीं पाते हैं। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया, ऐसा लेखक कहते हैं मोहन राकेश, कि मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार, पूरा एरिया जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति
गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का। जब गुलमर्ग से निकलता है तब एहसास उसको होता है व्यक्ति को कि अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। उससे वो जानता है, पहचानता है उस जगह को, फिर भी वह अनजान बन जाता है कि उसको बार बार वह जगह देखने का मन होता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है। यानी कि सैलानियाँ, यानी कि वहाँ घोड़े पर बैठकर आते हैं लोग घूमने, उसको सैलानियाँ कहते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमय भाभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है, यानी धुंधला दिखाई देता है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। अगर सूरज चमकेगा तो फूल में से एक नया सपना जन्मेगा, यानी कि एक कली है वो फूल बन जाएगी सूरज के प्रकाश से। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप, आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप, यानी कि बादलों से जो नन्हे नन्हे टापू बनते हैं, पहाड़ छोटे छोटे बनते, ऐसा लगता है बादल का, जैसे बादल छोटे छोटे पहाड़ के रूप में आ गए हैं। इधर उधर भटकते फिरेंगे बादल। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता है, दिन है वह रात का वेट करता है, करता सा प्रतीत होगा, ऐसा हमें महसूस होता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, वहाँ सब कुछ रात में साइलेंस हो जाता है। मैदान की वह खामोशी भी, मैदान की खामोशी भी रात में खामोश हो जाता है सब कुछ, जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। दिन में सब कुछ फिर से ऐसे आवाज़ आने लगती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। गुलमर्ग की वह रात, ऐसा लेखक यहाँ कहते, गुलमर्ग में जब गया था तो गुलमर्ग की वह रात मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर, सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। होटल की खिड़की से मैं खड़ा था और दूर, बहुत दूर से, सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। हवा भी बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, मैं वेट कर रहा था कि कब वह मुझ पर पहुँचे, कब वह मुझ तक पहुँचे, वह हवा का झोंका, और मुझे अपने में लपेट ले और मैं मुझ में समा जाए। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। बरसती घटा में, वहाँ बारिश भी होती है, पवन का झोंका भी आता है, वो बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा मुझे आनंद आता है। आनंद
मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से घिर आए और हवा की घटा, पवन की घटा ऊपर से घिर आए मुझ पर और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए। और व्यक्ति को छोटा करके, इतनी बड़ी घटा आती है हवा की, बारिश की, कि व्यक्ति को, मनुष्य को छोटा कर दे और अपने मनुष्य के ऊपर से चली जाती है वह घटा, जो व्यक्ति को भी छोटा करके उस पर छा जाए, वैसी घटा। यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था। उस घटा को मैं उसके बराबर होकर मैं उसको घटा को बुला रहा था कि आ आ आ, मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था वहाँ। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। तूफान आता था, तूफान बहुत उठा था, बार बार जोर की गर्जना होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। यानी कि प्रकाश का वह भयानक विस्फोट होता था जब बिजली होती थी तब गुलमर्ग में, तो हर चीज़ दिखाई देती थी, यानी कि हर चीज़ को नंगा कर जाता था, यानी कि हर चीज़ दिखाई देती थी जैसे दिन हो जाता है, ऐसा दिखाई देता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। वह तूफान जैसे कटा हुआ पक्षी दम तोड़ने लगता है। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी सांस रुकने लगी, ऐसा लेखक यहाँ कहते हैं। क्योंकि मेरी बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी सांस रुकने लगी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। जैसे मैं हवा के साथ उड़ता था ऐसा मुझे महसूस होता था, इसलिए हवा रुक जाने से मैं भी आसमान से नीचे आ रहा था ऐसा मुझे लगता था। तूफान का जोम उतर गया, तूफान का जो जोर था वो उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी जोम उतर गया, ऐसा लेखक यहाँ कहते हैं। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका, उस तूफान के बराबर का मैं नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। वे ऐसे क्षण थे, ऐसे समय था जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत यानी समय मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। तभी तो मुद्दत तक वहाँ वह रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। ऐसी गुलमर्ग वहाँ की जगह है, वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? ऐसा लेखक को यहाँ प्रश्न उठता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ है आपका ये लेसन गुलमर्ग की खिड़की से एक रात पूरा होता है।